की तरफ से हम मेमोरेंडम देने आए थे थ्रू कमिश्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ यूपी को संभल के ज़िम्मे में। संभल मुरादाबाद के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ की जामे मस्जिद के बारे में कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि उसका सर्वे किया जाए। 19 तारीख को एप्लीकेशन लगती है, 19 तारीख को ही डिसीजन होता है बग़ैर सेकंड पार्टी को बुलाए हुए। कंसर्न पार्टी को बुलाए बगैर डिसीजन दे दिया जाता है। एक्स पार्टी डिसीजन देकर उसी दिन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू सर्वे किया जाता है और ये चैप्टर क्लोज हो गया। वहाँ पर लोगों ने कोऑपरेट किया, वहाँ की कमेटी ने कोऑपरेट किया, वहाँ के मुसलमानों ने कोऑपरेट किया, मामला ख़त्म हो गया। 24 नवंबर को सुबह तड़के फिर लोग आते हैं सर्वे के लिए। अब ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? वो तो कोर्ट ने दिया था, लेकिन ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एसडीएम ने कहा, बाद लोग कहते हैं कि नहीं, एडवोकेट जो जनरल जो कोर्ट ने अपॉइंट किया था उसने किया। तो फिर अगर वो अधूरा सर्वे था तो उसे वक्त उनको ऑर्डर लेने चाहिए थे, बाद में क्यों किया है? तो ये ऐसा लगता है कि एक पूरी साजिश के तहत ये सर्वे कराया जा रहा है और वो लॉ होने के बावजूद वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का जो लॉ है इसके होते हुए कोर्ट ये डिसीजन क्यों दे रहा है? और ये डिसीजन जो यहाँ पर दिया गया है ये हर जगह इसको अप्लीकेबल बनाया जा रहा है। अभी आपने ज्ञान व्यापी के सिलसिले में भी वो किया है। जो ज्ञान व्यापी के सिलसिले में पहली दफ़ा 1991 के वर्शिप प्लेसेस एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई और चीफ जस्टिस के ज़रिए से उड़ाई गई। चीफ जस्टिस ने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया है कि उसके बाद हर मस्जिद जो है मशकूक होगी। हर मस्जिद के ऊपर आप जो ऑर्डर देने लगे, ज्ञान व्यापी की मस्जिद, एमपी की मस्जिद, गंज शहीदा की मस्जिद, ये संभल की मस्जिद और आज जो है अजमेर शरीफ की मस्जिद का भी आ गया मामला। यानी वहाँ की दरगाह को भी आपने डिस्प्यूटेड बना दिया है, उसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मथुरा की ईदगाह का उसको भी डिस्प्यूटेड बना दिया आपने। इस तरह कोर्ट जो है ये ऑर्डर देकर खुद गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ की जो है खिलाफ वर्जी कर रही है। वह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खुद कोर्ट जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो हमारा मानना ये है कि 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ में जितने केसेस ऐसे हैं मस्जिदों के, मकबरों के, कब्रिस्तानों के, ये तमाम केसेस को जो है गवर्नमेंट विड्रॉ करे और ये विड्रॉ किया जाना ही ये लॉ की जो है अहमियत और उसका रेस्पेक्ट है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 24 तारीख को जो बग़ैर किसी ऑर्डर के सब लोग जो घुस रहे थे मस्जिद में, उसको देखकर जब मुसलमान वहाँ जमा हुए हैं तो वो मुसलमानों से ठीक ठाक जवाब देने के बजाय जो उनसे मुजोरी की गई है उसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ पर पुलिस ने गोली चलाई है। और गोली जो है पुलिस ये कह रही है कि प्राइवेट बंदूकों की गोलियाँ हैं। अभी तो सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये गोलियाँ किस बंदूक की है, इसकी गोलियों की साइज़ क्या है, वो सब आएगी। वो पता चलेगा कि ये गोलियाँ किसकी। जो पुलिस ने गोलियाँ चलाई है पूरे एक्शन में पुलिस दिख रही है और गोलियां चलाते हुए नज़र आ रही है। वो कह रही है कि हमने नहीं चलाया, तो क्या आसमान से लोग चलेंगे? ये 7 लोग ऐसे ही मर गए, ये 150 लोग ऐसे ही जख्मी हो गए। और वहाँ पर जो औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ ये कि इन्होंने स्टोनिंग की है या इन्होंने फसाद यानी राइट भड़काया है। यानी आप ऑर्डर करेंगे, आप इश्तियाल पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम आप कराएंगे और जब सर्वे टीम आ रही थी तो सारे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। आप जो प्रोक आप करेंगे, इश्तियाल में आप लाएंगे और फिर सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे डाल देंगे, गोलियां उन पे चलाएंगे, गिरफ्तारी उनकी करेंगे और सारी दुनिया में बोलेंगे कि इनकी आपस की लड़ाई है, ये हो रही है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये योगी का राज जो है जंगल राज से ज़्यादा बदतर हो गया है। ह्यूमन राइट्स है या फंडामेंटल राइट जिस तरह से वायलेट हो रहे हैं उसको देखने की ज़रूरत है और संजीदगी से गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। तो हमने तमाम बातें रखी है, हमने डिमांड के तौर पर रखा है कि इसकी शफाफ इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज से, जो भी हो, इसकी जांच होनी चाहिए। फिर जो कसूरवार पुलिस वाले हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं बग़ैर किसी नियम और मैनुअल को फॉलो किए हुए, उनको जो है फ़ौरन सस्पेंड करना चाहिए। जिसने ऑर्डर दिया उसको भी सस्पेंड करना चाहिए। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ऑर्डर किसने दिया है। वो कह रहा है कि कुछ नहीं। दूसरे दिन 24 तारीख के सर्वे के बारे में एसडीएम कह रहा है कि मैंने तो बोला ही नहीं था। जब एसडीएम ने नहीं बोला है, कोर्ट का 24 तारीख का ऑर्डर नहीं है, तो ये फिर सर्वे कौन करने वाला था? तो ये फ़िरका परस्त जो अपने तौर पे जो डिसीजन लेके हर मस्जिद में घुसने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे पूरे भारत का वातावरण ख़राब होने वाला है।
और ये वातावरण के ख़राब होने की पूरी जिम्मेदारी जो है प्रशासन पे रहेगी, हुकूमत पे रहेगी। इसको भी समझने की ज़रूरत है। कल आप किसी भी मस्जिद को बोलेंगे मंदिर था, ऐसे थोड़ी चलेगा। कुछ न कुछ नियम वगैरह होंगे। ये जो 1991 का जो लॉ है ये प्रोटेक्ट करता है, एक डिमार्केशन उसने की दे दिया है, एक बॉर्डर लाइन खींची है कि 15 अगस्त 47 के बाद आप ये बात नहीं कह सकते। उस हद तक जो इबादतगाह जैसी थी वही मानी जाएगी। अगर वो मंदिर था मंदिर रहेगा, मस्जिद थी मस्जिद रहेगा। उससे पहले वो क्या था छोड़ दीजिए। अब इस डिमार्केशन को भी अगर आप मान नहीं रहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप मानेंगे नहीं तो देश कैसे चलेगा। देश को चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही चलाना पड़ेगा। क्या डंडाशाही से चलाएंगे, बंदूक की नाल पे चलाएंगे? और ये जंगल राज है, बंदूक की नाल पे जो है देश को चलाना। हमारा ये कहना है, हमने सबमिट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेमोरेंडम, और यहाँ के यूपी के गवर्नर को भी, और ये सारी डिमांड की है। शुक्रिया।